Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next video in our economic series that is a wonderful initiative of Udan IAS. Acha. To be more specific, whatever we had discussed in the last of the classes that we had discussed regarding your payment banks, we had discussed regarding kya small finance bank, we had discussed regarding difference on that, है ना? So majority of that of the portion is majorly kya complete, है ना? Acha. What we will be doing in today's class is that there are certain of the questions that are being asked from UPSC on certain of the miscellaneous topics, है ना? अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, I will be dealing with NPAs as well, that is non performing assets, ठीक. लेकिन उससे पहले I thought of क्या taking a bit of time on these key terms that are related to banking sector, है ना? There are certain of the terms that we are not are very much knowledgeable about, but yes, these are very much used in our day to day life as well as day to day transaction whenever we are doing in economic system, है ना? तो आज कुछ बातें उस पर देखते हैं कि भैया व्हाट आर दीज ऑफ द टर्म्स, ठीक. इस पे क्या यूपीएससी के क्वेश्चन भी देखेंगे भैया क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, है ना? तो इन सब पे वी विल बी हैविंग अ स्मॉल काइंड ऑफ टॉक ऑन इट, ठीक. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. दैट इज अवर वेरी फर्स्ट ऑफ द थिंग. वी विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन एटीएम्स मशीन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. देखो, अगर मैं बात करता हूँ एटीएम के बारे में, वी आर रीडिंग अबाउट इट फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग अवर एटीएम सर्विसेज इन अवर डे टू डे लाइफ. But if I am telling you that is ATM is not only about ATM, obviously you are going somewhere and you are drawing out the money from that of the machine, but that is not what that machine is actually up to it, है ना? There are a lot of different types of the ATM that you will be observing in the market, but obviously you are not very much familiar about it, है ना? So what we will be doing in today's class is that we will be having a certain kind of discussion on what different types of ATMs that are possible in our day to day transactions with in this entire of the economic system, है ना? तो पहले तो मैं आपको कुछ एक एक देखो, जब भी मैं बात करता हूँ ना कैटेगराइजेशन से, कैटेगराइजेशन दो तीन तरीके से हो सकती है ना? पहला कैटेगराइजेशन अगर मैं बात करूं, दिस इज नॉट वेरी मच यूजफुल फॉर द एग्जाम, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग यू, आई एम क्या टेलिंग यू दिस थिंग, दैट इज कैटेगराइजेशन वन. कैटेगराइजेशन वन इज मेजरली क्या बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन योर लोकेशन, ठीक है? लोकेशन कि भैया कहाँ पे लोकेशन होती है इसकी एटीएम की, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देखने के लिए देख सकते हैं क्या कि नंबर फर्स्ट आई एम सेइंग दैट इज ऑन साइट एज वेल एज नंबर सेकंड इज ऑफ साइट. ऑन साइट का मतलब क्या, जो भी बैंक ब्रांच के अंदर होते हैं एटीएम्स, उसको आई एम टॉकिंग अबाउट एज व्हाट, दैट इज ऑन साइट एटीएम्स, ठीक. एंड दोज ऑफ द एटीएम्स दैट इज आउटसाइड योर बैंक ब्रांचेस और बैंक प्रेमाइसेस, आई एम टेलिंग देम एज व्हाट, आई एम कॉलिंग देम एज व्हाट, दैट इज ऑफ साइट एटीएम, है ना? सो ऑन साइट एटीएम एज वेल एज ऑफ साइट एटीएम, ठीक. ऑन साइट एटीएम क्या हो जाएगा, ऑन साइट एटीएम होगा दैट आर क्या प्रेजेंट इन व्हाट, दैट इज बैंक ब्रांचेस. एंड ऑफ साइट एटीएम्स आर दोज एटीएम्स दैट आर क्या प्रेजेंट आउटसाइड द बैंक प्रेमाइसेस, है ना? सो दैट थिंग यू मेजरली हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ सी, if I'm telling you, now comes the main of the thing, that is from where the questions could be framed, ठीक. मेनली तो देखो ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है क्या, व्हाइट लेबल्ड एटीएम्स, एंड नंबर सेकंड ऑफ द थिंग इज योर ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स, है ना? इस पे बहुत क्वेश्चन होते हैं व्हाइट लेबल्ड एटीएम्स पे एंड ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स पे कि भैया व्हाट इज दिस व्हाइट लेबल एटीएम एंड व्हाट इज दिस ब्राउन लेबल एटीएम, ठीक है? बट उससे पहले क्या एक छोटा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं रिगार्डिंग वर्कसाइट एटीएम, ठीक. There are certain of the ATMs that are not majorly open for the public in general, but those of the ATMs are majorly for the employees of the bank, ठीक. सिर्फ बैंक एम्प्लॉयज ही क्या उससे पैसा निकालते हैं, ठीक है? एंड दोज ऑफ द एटीएम्स आई एम टॉकिंग अबाउट एज व्हाट, दैट इज वर्क साइट एटीएम्स, ठीक. सो इफ आई एम सेइंग दैट इज रिगार्डिंग द वर्क साइट एटीएम, आई एम सेइंग दैट इट इज लोकेटेड विद इन द premises ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज जनरली मेंट फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेजरली यूज्ड बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, ठीक. वो वाले एटीएम जो आपके क्या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही होंगे, ठीक है, उनको मैं क्या बोलता हूँ, वर्कसाइट एटीएम. एंड दोज ऑफ द एटीएम्स आर नॉट मेजरली यूज्ड बाय whom, by the normal public, and those are used by public in public, or I should be saying that is employees who are क्या working in that of the organization, ठीक. सो नंबर फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक. बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं. यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, दैट इज व्हाइट लेबल्ड एटीएम्स. देखो, if I'm trying to categorize my types of the ATMs in two parts, I will be saying that is mainly they are क्या white labeled ATMs and number second is your brown labeled ATMs, ठीक. तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, I am saying that is banks में अगर मैं बात करूँगा बैंक ATMs में, ठीक, I will be saying that there are क्या two kinds of ATMs that are out there, ठीक. Number first I am saying white labeled ATMs,
Number second, I am saying that is your what? Your brown labeled ATMs. Brown label. मेनली हमने इसमें क्या कर रखा है, कलर से डिनोट कर रखा है, तो इसमें बात करते हैं और क्या क्या है। देखिए, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाइट लेबल्ड एटीएम्स, ऑब्वियसली, अच्छा इसको अगर मैं बात करूँ कि भैया एटीएम्स हैं कौन से, ठीक, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक, दैट आर नॉट बैंक्स, ठीक है। तो पहले याद रखना, व्हाइट लेबल्ड एटीएम्स बैंक नहीं चलाते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट ऑफ द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दीज आर नॉट बाय जनरल बैंक्स, and rather I should be saying these are those of the ATMs that are क्या majorly used by certain of the financial institutions. I have told you lot of financial institutions, ठीक है, बहुत सारे financial institutions चलाते हैं, बैंक नहीं चलाता है, ठीक। सो नंबर फर्स्ट ऑफ द थिंग इज, अगर ये बैंक नहीं चलाता है तो भैया इनका काम क्या है, ठीक, इनका काम है ज्योग्राफिकल रीच बढ़ाने का, ठीक। That is, you want most of the people to be coming under what? Under the banking system, and that is why you are targeting what? That is financial inclusion. ठीक है, you are talking about what? That is financial inclusion. अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं regarding financial inclusion, so obviously they will be majorly be located in those other places where your banking services is less, ठीक है। ऐसी जगहों पे मैं क्या करूंगा, आई विल बी सेइंग दैट इज आई विल बी इंक्रीजिंग माय फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय मेकिंग मोर एंड मोर ATMs. Okay, so number first of the point is that is white labeled ATMs set up, owned and operated by non-banks, ठीक है, operated by, owned as well as operated. So these क्या, ये banks operate नहीं करते. Number first of the thing you have to understand, owned and operated by non-banks are called as white labeled ATMs, ठीक। Obviously you can do certain kind of transaction through this, and that is why they are saying that non-bank ATM operators are authorized by the RBI under Payment and Settlement System Act of 2007, ठीक है। So that is these of the non-bank ATM operators, ठीक, जो ये इस टाइप के ATMs चलाते हैं, these are not banks, but yes they are being permitted under what act? That is Payment and Settlement Act of 2007. See number third of the thing, ठीक। So this thing I have already told you that is it is majorly done to increase your geographical spread of the ATMs, है ना, ठीक है। ATM सर्विस आपको क्या घर घर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, these are majorly involved in order to increase what? The geographical spread of these of the ATMs. That is number four, that is the thing that you have to understand. So geographical spread of the ATMs have to be there. Now see, जस्ट लाइक नॉर्मल एटीएम्स में आप क्या करते हैं, यू आर डूइंग अ कैश विड्रॉल। आप क्या करते हैं नॉर्मल एटीएम्स में, यू आर डूइंग कैश विड्रॉल, यू आर डूइंग अ कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं, रेगुलर बिल पेमेंट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। जस्ट लाइक दैट WLAs में भी दैट इज, ठीक, आप ये सारी क्या WLAs दैट इज व्हाइट लेबल ATMs में भी यू कैन डू दीज काइंड ऑफ स्टफ, दैट इज यू कैन विड्रॉ कैश, यू कैन डिपॉजिट कैश, यू कैन डू रेगुलर बिल पेमेंट, कहीं पे पैसा भेजना है तो वो भी हो सकता है ना, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू। बट the important point is out there is that point number 4 क्या बोलता है, that is, अच्छा ये वाली जो सर्विस होती है, ठीक है, वी आर नॉट वेरी मच नॉलेजेबल अबाउट, बट येस इट इज हैपनिंग, दैट इज इफ यू वांट टू डू सर्टेन काइंड ऑफ मोबाइल रिचार्जेस, ठीक, that is also very much available in certain of the banks, ठीक है। कुछ बैंक के ATMs में आपको क्या मिलेगा, you can do even mobile recharges as well, ठीक। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज इन दीज व्हाइट लेबल्ड ATMs में यू कैन नॉट डू मोबाइल रिचार्जेस, ठीक है, प्रीपेड मोबाइल रिचार्जेस आप नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज परचेज ऑफ रीलोड वाउचर्स फॉर मोबाइल इज नॉट परमिटेड इन WLAS, दैट इज व्हाइट लेबल्ड ATMs, ठीक। सो प्लीज याद रखना दैट इज हाउ योर व्हाइट लेबल्ड ATMs आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दैट इज योर नॉर्मल ATMs, इज दैट व्हाइट लेबल्ड ATMs में व्हाट यू कैन डू, white label ATMs में you can do all those kind of the services that are normal ATM say you can do, but except one of the facility, that is you cannot do what, that is prepaid mobile recharges. Able to understand, ठीक। अगर मैं दूसरी बात करता हूं, दैट इज डेबिट कार्ड, ठीक है, जस्ट लाइक यू आर यूजिंग इन डेबिट कार्ड, सो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इवन प्रीपेड कार्ड कैन बी यूज्ड एट WAS एज इन द केस ऑफ ATMs, ठीक। आपके बहुत सारे कार्ड यू कैन, जैसे आपके नॉर्मल ATM में जाके यू कैन यूज योर क्रेडिट कार्ड, यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड, और यू कैन यूज योर प्रीपेड कार्ड, जिसमें आप पहले से ही क्या कुछ डिपॉजिट कर लेते हैं अमाउंट, फिर उसे विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप क्या करते हैं, यू कैन यूज इन WLAs एज वेल, बट एक सर्विस अवेलेबल नहीं है, दैट इज योर मोबाइल वाउचर रिचार्जेस, ठीक।
अच्छा, दूसरी अगर मैं बात करता हूँ इसमें, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर ऑफ द थिंग दैट इज व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ WLA, सो आई विल बी सेइंग दैट इज व्हाइट लेबल एटीएम्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, दैट इज जो मुथूट फाइनेंस, ठीक है, आई टोल्ड यू दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, दैट आर इन्वॉल्व, बट ये क्या है, आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, दीज आर इन्वॉल्व इन योर डे टू डे दीज आर इन्वॉल्व इन योर फाइनेंशियल सिस्टम एज सच, बट नॉट आई विल बी सेइंग दैट इज आप इनसे डेली पेमेंट नहीं करते हैं ना, इसमें आप बस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल जनरली जैसे किसी ने क्या मुथूट फाइनेंस में अपना गोल्ड रखवा दिया है ना, दे आर टेकिंग द लोन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है, इससे आप डे टू डे ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं ना, सो इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस भी आपके एटीएम्स चला सकते हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय देम ओनली, ठीक, किसने परमिट किया है, दैट इज क्या, ट्रांजैक्शंस एक्ट ऑफ 2007, ठीक है, कहा गया ये पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट ऑफ 2007, ठीक। तो अब तक मैंने क्या डिस्कस किया रिगार्डिंग व्हाइट लेबल्ड एटीएम्स के बारे में, दैट इज दीज आर जस्ट लाइक योर नॉर्मल एटीएम्स, ठीक, यू कैन यूज डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स इन दीज ऑफ द एटीएम्स, ठीक, दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स, ठीक, बैंक्स इसको ऑपरेट नहीं करते, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर मेजरली क्या डूइंग इट, ठीक, जस्ट लाइक इन दीज ऑफ द थिंग यू कैन क्या यूज, यू कैन डू विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, यस यू कैन डू दैट जस्ट लाइक योर नॉर्मल एटीएम्स, ठीक, तो ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक। दूसरे अगर मैं बात करता हूं, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ एटीएम्स दैट आर पॉसिबल इज ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स, क्या पॉसिबल है आपका, ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स, ठीक, अच्छा, अगर मैं बात करता हूं रिगार्डिंग ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स, इसमें मैंने क्या बताया था, व्हाइट लेबल्ड एटीएम्स में दीज आर ओन्ड एज वेल एज ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स, ठीक, ब्राउन लेबल्ड एटीएम में मैंने बताया क्या, दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय योर नॉन बैंक्स, बट इसमें क्या होता है ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स में, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट हार्डवेयर एज सच, ठीक है, जो हार्डवेयर एंड ऑल द काइंड ऑफ लॉजिस्टिक दैट इज आउट देयर ना, हार्डवेयर हो गया, ठीक है, हार्डवेयर एटीएम्स वेयर हार्डवेयर एंड द लीज ऑफ द एटीएम इज ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, जो आपका बाहर का मशीन है, ठीक, लॉजिस्टिक है वहां का, ठीक, वो सब क्या होगा, ठीक, वो सब कौन करेगा, दैट इज डन बाय द प्रोवाइडर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया मुथूट फाइनेंस टाइप, इस टाइप की कंपनीज करेंगी, लेकिन उसके अंदर का जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज हाउ मच कैश हैज टू बी डिपॉजिटेड ईच एंड एवरी डे, हाउ मच हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, कितना डिपॉजिट करना है, कितना निकालना है, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, द एंटायर ऑफ द कैश मैनेजमेंट सिस्टम इन दीज ब्राउन लेबल एटीएम्स इज डन बाय स्पॉन्सर बैंक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या आईसीआईसीआई बैंक ने क्या मुथूट फाइनेंस को बोल दिया कि भैया वहां पे क्या मुझे एक एटीएम चाहिए, ठीक है, सो व्हाट दे विल बी डूइंग दैट इज दिस इज brown labeled ATM, I will be providing the entire kind of infrastructural setup for that machine and all those kind of things, ठीक, in return only ICICI bank will be doing what, they will be carrying out the cash management system, and that is what the kind of contract between the two is happening, that is I will provide the hardware, you provide the cash management system, and that is how my ATM will be working, and that is what the main of the concept of ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स। तो अब तक मैंने आपको क्या कितने टाइप के एटीएम्स बताए, मैंने ऑन साइट बताया, ऑन साइट में इट विल बी विद इन द बैंक प्रेमाइसेस, ऑफ साइट बताया इट विल बी आउटसाइड द बैंक प्रेमाइसेस, ठीक है, वर्क साइट एटीएम बताया, व्हाट आर दीज वर्क साइट एटीएम, दैट इज इन दीज वर्क साइट एटीएम्स व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर majorly being targeting the employees of the organization, ठीक। फिर मैंने आपको बताया व्हाइट लेबल्ड एटीएम, एंड देन आई एम सेइंग क्या ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स, व्हाइट लेबल्ड एटीएम्स में दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉन बैंक्स, बट इन ब्राउन लेबल्ड एटीएम्स में आई एम सेइंग दैट इज हार्डवेयर इज प्रोवाइडेड बाय द नॉन बैंक्स, ठीक है, दैट इज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट द कैश मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है, इज डन बाय व्हाट, इज डन बाय योर स्पॉन्सर्ड बैंक, ठीक। सो ये कंसेप्ट था क्या मेरा पूरे एटीएम्स का। आज के लिए इतना ही करेंगे, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। एक क्वेश्चन देख लेते हैं रिगार्डिंग क्या यूपीएससी, ठीक, यूपीएससी 2013-2016 का क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर पेमेंट्स बैंक के ऊपर। क्या है क्वेश्चन देखना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेमेंट्स बैंक, अब करवा चुका हूं मैं आपको पेमेंट्स बैंक बड़े अच्छे से। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पेमेंट्स बैंक इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक। अच्छा, जब मैं आपको फाइनेंशियल पेमेंट्स बैंक बता रहा था तब मैंने आपको क्या बताया था कि भैया चिल्ला के बताया था कि दीज पेमेंट बैंक्स कैन इशू डेबिट कार्ड्स बट दे कैन नेवर इशू क्रेडिट कार्ड्स, ठीक। तब मैंने बताया था व्हाई, बिकॉज पेमेंट बैंक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर गिविंग यू लोन्स, वो लोन्स नहीं दे सकते। पेटीएम पेमेंट्स बैंक आपको क्या करेगा, आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा, ठीक है, वो बस आपको क्या कर सकता है, ठीक है, वो आपको जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक, वो आपको क्रेडिट नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता, ठीक है। सो उसी पे क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला था क्या कि पेमेंट बैंक पे दिस स्टेटमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग।
ठीक। सो क्वेश्चन बोलता है दैट इज पेमेंट बैंक्स। अच्छा, बाकी सारे स्टेटमेंट मैं देखता हूँ, जैसे मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपर मार्केट चेन्स आर दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रेसिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक। ये वाली स्टेटमेंट मैंने बताई थी आपको, क्या कि जो मोबाइल कंपनीज हैं, ठीक है, दीज आर द एलिजिबल, दीज आर वेरी एलिजिबल टू डू व्हाट, टू डू दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो नंबर फर्स्ट ऑफ द पॉइंट इज करेक्ट, ठीक। नंबर सेकंड, पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। तो नहीं, क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकता, दैट आई हैव ऑल क्या टोल्ड यू देयर। सो अगर मैं 2 को काट दूं, सो आई विल बी सेइंग 2 2 2 गए और ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी 1 एंड 3, ठीक है। सो दैट ऑफ द थिंग यू मेजरली हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक। सो दैट इज ऑल आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास। और जैसे मैं हमेशा आपसे एक छोटी सी अपील करता हूँ, क्या कि प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, उड़ाना इसका चैनल, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू कीप अस मोटिवेटेड। एंड येस, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, येस यू कैन डू दैट एट sammy2908। आज की क्लास के लिए इतना ही, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास, ठीक। और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए। वाई? बिकॉज UPSC इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज अ गेम ऑफ EQ। चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।